शुगर छीनना चाहते हैं, छीन ले, पर हमारी इज्जत पे हमला मत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे और हम मुस्तकिल देख रहे हैं। आज एक हफ्ता हो गया PIA की निजकारी का मामला और हड़ताल, जिससे पाकिस्तान के तमाम जो अवाम हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले इस बात पे परेशान हैं, PIA मुलाजमीन तो हैं ही, कि ये मामला किस करवट बैठेगा और इसका क्या हल होगा। आज की तारीख तक तकरीबन 2.5 अरब रुपए का नुकसान उस इदारे को हो चुका है जो कि ऑलरेडी खसारे में है। तो अब ये मामला किस हद तक जाएगा। आज से अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम हाउस में एक इजलास का खात्मा हुआ है। इजलास जो खत्म हुआ उसके अंदर यह फैसला किया गया है कि निजकारी भी की जाएगी और मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। तो अब सूरत-ए-हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि मुलाजमीन इस बात पे डट गए हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे और हुकूमत डट गई है कि उनको किसी तौर भी इस जो एहतजाज है उसके ऊपर उसके सामने घुटने नहीं टेकने। ये मामला किधर तक जाएगा, क्या ये मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इससे आगे अगर हम देखें तो मामला और भी संगीन नजर आता है। सितंबर 30 तक हुकूमत ने तकरीबन 31 इदारे हैं जिनकी निजकारी का फैसला किया है। अभी सिर्फ एक मामला है, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। जूं मामला आगे बढ़ेगा, लग ऐसे रहा है कि तकरीबन 31 के करीब जो इदारे हैं उनके मुलाजमीन सड़कों पे होंगे और उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। खान साहब ने भी कल एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। खैर उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर ये 31 इदारे और इस पे अगर सियासी जमातें जो हैं वो पॉलिटिक्स करेंगी तो मामला हुकूमत के घुटनों बल्कि गिट्टों तक बैठ सकता है। ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ KP की गवर्नमेंट ने भी सर्विसेज एक्ट नाफिज कर दिया है डॉक्टर्स के हवाले से। वहां पे डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और अब जो सर्विसेज एक्ट नाफिज किया गया है इसके मुताबिक वो भी एहतजाज नहीं कर सकते। तो खान साहब सर्विसेज एक्ट PIA के हवाले से कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे वो जरा सुनते हैं और उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। ये एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को वापस लें, वापस लें, क्योंकि आप तलवार लटका रहे हैं मजदूरों के ऊपर, PIA के लोगों के ऊपर। तो उसको वापस लें और PIA के लोगों के साथ बैठ के जो मुज़ाकरात आपने कल शुरू किए हैं इनको तेज करें। क्या ये खुला तजाद नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सर्विसेज एक्ट के हवाले से जनाब इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि इसको वापस लिया जाए और आज ये सर्विसेज एक्ट जो है ये KPK में भी नाफिज हो चुका है। सो इस पर भी बात करेंगे कि एहतजाज किस हद तक आगे जाएगा, सियासी जमातें कहां कहां क्या क्या रोल प्ले करेंगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। मोहतरमा शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली यानी सिंध असेंबली की, हमें ज्वाइन करिए कराची से। और जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब रुकने कौमी असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब आपसे ही शुरू करती हूँ क्योंकि हम खान साहब की अभी आपने बाइट भी सुनी। ये क्या हो रहा है आपके नजदीक? PK भी इस दौर में शामिल हो गया, तो ये मामला कहां तक जा सकता है आपके ख्याल? मोहम्मद, मैं समझता हूँ एक तो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। एक तरफ एक ऐसा इशू है जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट प्राइवेटाइज इट, क्योंकि जब आप ओरिएंट से आपने इनहेरिट किया था PIA को तो कॉन्स्टिट्यूशनली यू वो बाउंड कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने इसको प्राइवेटाइज करना भी है जी तो यू हैव टू डू इट थ्रू द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। और वो जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे वो आखिरी दिन आपको याद होगा जिस तरह बुलडोज किया था, तो खुद इन्होंने अपना नाटका बंद किया मियां साहब ने सेनेट में, क्योंकि सेनेट में तो वी विल अपोज इट, क्योंकि इफ यू वांट चीज को अप्रूव करना तो यू नीड द अपोजिशन टू गो अलोंग विद यू। आप चाहे उसमें जितने भी दिन लग जाएं, जाहिर कंसेंसस होता है। उसके बाद किसी का इशू है वो तो इट्स नॉट रिलेटेड विद प्राइवेटाइजेशन, वो तो हम उधर अपना LRH को रिफॉर्म कर रहे हैं अस्पताल को, क्योंकि आज सरकारी अस्पताल में अगर कुछ एक चीज नहीं है वो ये नहीं है
کہ جس کے لیے بنا ہے غریب آدمی کے لیے, جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتا ہے, پیپل گو ٹو کلینکس. غریب سے غریب نہیں, اس میں بہت سی اچھی چیزیں, مثلا آپ نے یہ کہا ہے کہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں کر سکتے پرائیویٹ بیسیکلی تو LRH کو پرائیویٹائز کرنے نہیں جا رہے. لیکن احتجاج کرنے کا حق جب آپ چھین لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھیے آپ جمہوریت میں آپ کے پاس اس میں ایک چیز ہے, دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, میں سمجھتا ہوں the very proper person for this to talk would be شہرام ترقی جو منسٹر ہے ادھر کا. لیکن ایک چیز ہے کہ ہسپتال از اے ویری سیریس تھنگ, کیونکہ ایک بندہ وہاں پہ موت زندگی کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے ادھر اسٹریچر پہ ICU میں, تو آپ ہڑتال جو دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے وہ ٹوکن احتجاج کر کے واپس آتے ہیں, ICU ڈیوٹیز کرتے ہیں, کیونکہ مریضوں کی زندگیاں دیر ہینگنگ ان دا بیلنس. لیکن اس کو اس سے کمپیئر کرنا کہ وہاں پہ ایک پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, وہ بھی ایک چیز دیکھیں. اب جنرل صاحب تشریف فرمائے, اتنے آنریبل آدمی ہیں, میں چاہتا نہیں کوئی ایسی میں بات کروں جس پہ یہ فیل کریں, لیکن صرف اتنا میں آپ کو کہوں گا کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں انہی کی طرح, ان سے بھی شاید سینئر ممبر ظفر علی شاہ صاحب, یو نو ہم, سینیٹر جو ہیں ان کے فارمر, اینڈ ہی سیڈ یو کین واچ اٹ آن سچ ٹی وی ناؤ, ندیم حسین کے ساتھ رات 10 بجے چلے گا. اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے, اینڈ آئی سیڈ دس از کرٹنز فار میاں صاحب پرائیویٹائزیشن آف PIA, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب, انہوں نے کہا یہ تو دیکھیے ان کی پارٹی کے اندر بھی دیکھیے جمہوریت ہے, جو میں بات کروں وہ میں کروں, آپ کی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے, کچھ لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں, سب پارٹیز کے اندر ہے, ہماری میں تھوڑی زیادہ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب جو مینڈیٹ عوام سے, سینیٹر ظفر علی شاہ نون لیگ جو مینڈیٹ عوام سے لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ PIA کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو تنقید کرتے تھے, اور یہ میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. پوچھیں گے, ویسے میرا خیال ہے کہ سب کی جو مینیفیسٹو تھی اس کے اندر آپ سمیت اس میں PIA کی نچکاری تھی, ایون پیپلز پارٹی کی بھی. شیلا جی, اب یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی ہے, اور آپ کی پارٹی پیپلز یونٹی, وہاں پہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے, کچھ اغوا بھی ہو گئے, آج واپس بھی آ گئے, ان کی کہانی الگ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر, یا واقعی جنرلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نچکاری نہیں ہونی چاہیے PIA کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے نجکاری کے مختلف ممالک میں پروجیکٹ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اب اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نجکاری, تو جو ہمارے دور میں بھی بات کی گئی تو یہ ایک سجیشن تھی. آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو تو لینا ہے نا اعتماد میں. اب آپ اس کو ڈسکس کیے بغیر کہ آپ نجکاری کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کس بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے جو اس میں اقدامات کیے ہیں آیا وہ صحیح کیے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہم نے تو جب حکومت سنبھالی تھی تو 280 ارب روپے کا خسارہ تھا, اور وہ 280 ارب کا ہی رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ 294 ارب کا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں. ہمارا قومی اثاثہ ہے, کیا ہم اس کو 300 ارب دے سکتے ہیں 1 سال کے لیے جو ہم نے کہا ہے؟ کیا ہم اس پہ کوئی بات چیت کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم ان سب کو چھوڑ کے ایک دم سے کہیں کہ نہیں جی کرنی ہے, اور اس پہ پھر ایسینشل سروس ایکٹ لگا دیں, کیونکہ ایسینشل سروس ایکٹ جہاں لگتا ہے پھر ان اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. ایسینشل سروس ایکٹ جو ہے ادھر نہیں لگ سکتا جہاں CBA ہوتا ہے, یعنی کہ کمبائنڈ بارگیننگ ایجنٹ. تو یہ CBA جب اسٹیل مل میں اور PIA میں موجود ہے تو آپ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. اور جن سے آپ ایسما لگاتے ہیں معاملہ ہے, میں اس سے پہلے کہ شیخ صاحب کے پاس آؤں, شیلا جی کچھ آپ کو علم ہے کہ PIA خرید کون رہا ہے؟ کیونکہ سینٹرل نے کہا ہے کہ میاں صاحب ہی بیچ رہے ہیں اور میاں صاحب ہی خرید رہے ہیں, الزام لگایا انہوں نے. یہ تو دیکھیں, یہ تو بہت پرانی بات ہے. مسلم کمرشل بینک کو ہم دیکھ چکے ہیں, اور حبیب بینک میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پر شیئر جو ہیں آفر دے رہے تھے, ان کو ٹھکرا کے انہوں نے اس سے بھی کم سے کم جنہوں نے بولی لگائی ان کو دیا, اور اس کی ابھی تک بہت سارے مسائل باقی ہیں. پھر PTCL میں ہم نے دیکھا کہ تشدد کے ذریعے اپنی بات مان کے اپنی بات منوائی گئی اور یہ کیا. تو اس طرح کے بڑے تجربے ہیں. کہ الیکٹرک کو بھی ہم نے دیکھا جو کہ مشرف کے دور میں کیا گیا, کہ یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو کہ آمرانہ طریقے سے کیے گئے. فیصلہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا, نیت. لیکن کے الیکٹرک تو بہت اچھا چل رہا ہے, اور PIA کے معاملے میں ہمیں نیت بالکل صاف نہیں نظر آ رہی. بالکل شیلا جی, مگر وہ کے الیکٹرک. اور ایک بات اور بھی آسما آپ کو میں کہنا چاہ رہی تھی, جی ایک بات میں اور بھی کہنا چاہ رہی تھی. اسی طرح اگر آپ LNG دیکھیں
तो कतर में जिस कंपनी के साथ आप मुआहिदा कर रहे हैं वो आप मुल्क के साथ कर रहे हैं या किसी अलग चीज किसी और के साथ कर रहे हैं, उसका कहीं गूगल पे भी नामो निशान नहीं है। अच्छा चलिए ये इस पे भी बिल्कुल हम बात करेंगे। शेख साहब, आपके ख्याल में सियासत हो रही है इस पॉलिटिक्स के ऊपर, आप सब लोग मुशर्रफ साहब का जमाना हो या पीपल्स पार्टी का जमाना हो, निजकारी के हक में रहे हैं, अब निजकारी के खिलाफ क्यों PIA की हो गए सबके सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इसमें हमने कभी भी कोई ऐसी मुखालिफत नहीं की, बल्कि उसूलों पे बात कर रहे हैं। हमने जब ये ऑन बोर्ड लिया गया था, तमाम लोगों को लेना चाहिए था जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, और पार्लियामेंट के साथ जब इन्होंने जिस तरह सलूक किया, पार्लियामेंट में जिस तरह लेके आए और इस तेजी के साथ उसको जो है बगैर पार्लियामेंट के कंसेंसस से आप जो है आपने जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो इनके एसेट्स हैं, वो एसेट्स हैं चाहे वो फ्रांस में हो चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, वो किस कीमत पर दिए गए। अगर कराची की प्रॉपर्टी एक 25-30 करोड़ की अगर 2 करोड़ में दी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि करोड़ों डॉलर का जो इस वक्त असासा है PIA का, वो किसको दिया जा रहा है, और ये सारी प्राइवेटाइजेशन किसके मंशा के ऊपर, किस मंशा को दिए जा रहे हैं, हमारा तो ये सवाल है। और ये जब तक ये क्लियर नहीं होंगी, ये चीज क्लियर नहीं होगी, और बातचीत देखें, जब ये यहाँ पर भी जब हड़ताल हो रही थी, हम भी इनके साथ शरीक थे, हम गए भी थे, जो इनके जायज मुतालबात थे, हम उसके हक में हैं और अभी भी हैं, और हम चाहते हैं कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। उनकी एक एक चीज, उनके नुकात हैं, उन नुकातों पर आप वो कह रहे हैं उनके साथ मुलाकात के जरिए क्या बेचा जा रहा है, कितना 26% का, तो बिल्कुल शेख साहब यही सवाल हम रख लेते हैं, तो किसको कितना जो है वो बेचा जाएगा, ये आप बता दीजिएगा। देखिए और किसको, क्योंकि इसकी मैं ये सबमिट करना चाहूंगा कि बहसियत कौम हमें ये फैसला करना है कि हम क्या चाहते हैं कि हुकूमत वक्त का रोल क्या होना चाहिए। पहली बात है ये बैन अवी सतह के ऊपर मानी हुई बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक चाय साहब के पास ये है कि आपकी हुकूमत का साइज छोटा हो, उनकी गवर्नेंस बेटर हो, वो सोशल अपलिफ्ट के ऊपर जोर दें, इकोनॉमिक का उनका एक विजन हो आगे चलने का, उनकी बेहतरीन डायनामिक फॉरेन पॉलिसी हो, और गुड एक इंटरनल और सिक्योरिटी पॉलिसी हो, और वो इनविजिबल गवर्नमेंट हो, हर जगह नजर ना आए। दूसरा चॉइस ये है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी हो, उसके अदारे उसके नीचे हों, उसको वो पूरे मुल्क में फैली हुई हो, और उसके अंदर लोग आके नेपोटिज्म करें, करप्शन करें, और बहुत सी उसकी मिसमैनेजमेंट हो, उसके लोन्स इकट्ठे हों, और इकोनॉमी सफर करे, और आप सोशल सेक्टर में लोगों के ऊपर अल्टीमेटली ये 300 बिलियन जो आज वो हम बात कर रहे हैं PIA का, ये 325 बिलियन स्टील बिल का, किसने पे करना, हम सब ने पे करना है। तो ये मानी हुई एक हकीकत है, पूरी दुनिया का ये निचोड़ है कि लोग ये कहते हैं कि हुकूमतें छोटी होनी चाहिए लेकिन पोटेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, गवर्नेंस पे जोर देना चाहिए। सही। अभी ये जो बात हो रही है ना, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो क्या, जैसे मेरे MQM के भाई कह रहे थे कि इन प्रिंसिपल एक तो है कि क्या आप प्राइवेटाइजेशन के फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं, और दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के तो हम फेवर में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और गलत हाथों के अंदर ना हो। सही। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखिए इन प्रिंसिपल तो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन की फॉलो बेनजीर भुट्टो साहब अभी जब बात करती थी तो प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की बात और ओपन मार्केट की बात करती थी, और वो उससे पहले भी हुकूमतें ये करती रही। का मेंबर भी था अपनी का। हम जब ये कहते थे इसको पोटेंट बनाएंगे, तो पोटेंट बनाने का ये मतलब नहीं कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर रह के पोटेंट बनेगी। मैं ब्रेक के बाद फौरन आपसे ही शुरू करूंगी, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही। अभी ये फैसला होना है कि किसने खरीदना है और क्या खरीदना है, लेकिन अपना व्यू देना चाहिए। लेकिन जनरल साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 इदारे अगर और आएंगे, इसी तरह सड़कों पे लोग आएंगे, इसी तरह मुलाजमीन होंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कितना हजम कर सकती है, कितना नहीं, ये ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जनरल साहब कह रहे थे कि इस मामले को अभी देखना है, लेकिन जनरल साहब ऑलरेडी यानी 31 इदारों की तो आपने सितंबर तक निष्कारी करनी है ना। ये गवर्नमेंट के प्लान में है ना कि हमने करनी है, लेकिन ये देखा जाएगा ना कि कैसे। देखिए ये भी बड़ा जरूरी है कि ट्रांसपेरेंट हो। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टील मिल का मसला था, तो उस वक्त तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन था,
وہ کینسل ہی اس وجہ سے ہوئی کہ ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ تھا. جب 9 ججز نے سپریم کورٹ کے اندر گیا تو انہوں نے کہا ایررز آف کمیشن اینڈ اومیشن اینڈ دے سیڈ کہ اٹ واز ڈن ان انڈیسنٹ ہیسٹ. یہ ورڈ تھے جو وہ کون خرید رہا تھا؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ تھا, اس وقت پرابلم یہی تھا کہ اس کے پیچھے کہا یہ جاتا تھا کہ ایک متل جو انڈین ہے میگنیٹ وہ اس کے پیچھے ہے اور ایک ڈمی پارٹی ہے. جن کے بعد میں شوکت عزیز صاحب افسر بنے ابھی ان کے بعد. تو یہ ایک بات تھی, اور یہ شوکت عزیز صاحب کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے آبجیکٹ کیا, میں نے ریزائن بھی کیا اینڈ آئی کیم آؤٹ. تو دی پوائنٹ از کہ نجکاری جو کرنی ہے نا وہ حکومت میں ایک براڈر اپنا ایک اکنامک کانسیپٹ اور پلان لے کے آتے ہیں. اینڈ آئی اشور یو کہ ایچ ون آف دیم, یہ پولیٹیکل پارٹیز ان دیئر ہارٹ آنیسٹ ٹو گاڈ. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کا ہاسپٹل اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں کتنا خوبصورت چل رہے ہیں. کیا ان کے جو پبلک سیکٹر کے اپنے صوبے میں ہاسپٹل ہیں وہ اسٹینڈرڈ میں ہیں جیسے ان کا شوکت خانم چل رہا ہے؟ نو. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہمارے آپ کراچی میں دیکھیں, لاہور میں دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. خان صاحب یہ بات تو درست ہے, اگر شوکت عزیز صاحب کا کوئی ایجنڈا تھا, کیونکہ ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جو خود فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہے ہیں, اس وقت آپ چیئرمین سے آپ نے ریزائن کیا. ہم دیکھیں ہم ہڑتال کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے اگر ملک کے اندر یہ ٹرانسفر یہ بندر بانٹ ہوگی یا کسی طریقے سے اس کی سیل غلط ہوگی تو آبویسلی یہ تو ملک سے بہت بڑی غداری ہوگی. بالکل صحیح بات ہے, لیکن اب خان صاحب ایسی باتیں کیوں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا, آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسے ڈاکیومنٹس نہیں ہے کہ کوئی منشا صاحب کا ذکر ہو, یہ کیا, تو پھر کیوں یہ الزام تراشی ہے؟ یہ پھر سیاست نہ کریں علی بھائی, بتاؤ آپ کی بات مانتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر ایک پالیسی آپ نے لے کے چلنی ہے تو پھر آپ کی اپنی پالیسی میں کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. دو چیزیں ہیں, پہلی بات میاں نواز شریف فرماتے تھے کہ پیپلز پارٹی والوں نے بہت ظلم کیا, اپنا پی آئی اے کو بھر دیا سفارشیوں سے اور یہ وہ. پھر انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے سفارشیوں سے بھرا تو اس کو پرائیویٹائز کریں, خود ہی فوری فرماتے ہیں کہ نکالیں گے کسی ایک کو بھی نہیں. کانٹرڈکشن. دوسری بات جب آپ جو ایک کی نہیں نا تو وہ دیکھنا وہ این سی بی کے زمانے میں بھی وہ آپ کرتے تھے. اچھا دوسری بات میں آپ کی یہ آرگومنٹ لے لیتا ہوں کہ گورنمنٹ از ناٹ سپوز ٹو رن دیز بگ آرگنائزیشن. سو مائی کوسچن از کہ دیکھیں اگر کسی آدمی کے لیے چاول میں گھی ڈال کے کھانا برا ہے, اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے, تو وہ چکن میں بھی وہی گھی اس کے ادھر بھی برا ہے کہ نہیں وہ چکن میں کھائے اور چاول میں نہ کھائے. مائی پوائنٹ از کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ٹریول ایجنسیز اور یہ نہیں چلانا. why are you running the show in the form of orange lines and metros? دیکھیں 500 ارب روپے کا ٹیکہ ہمیں لگا پوری قوم کو جب ابھی حکومت بنی, 480 ارب روپے کا, جی اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے, جو میں اس کی سب ڈیپتھ کی بات کر رہا ہوں, جو کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے. اوکے نا, لوڈ شیڈنگ کدھر ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے. اچھا پوائنٹ یہ ہے 170 ارب روپے 170 ارب روپے پلس اورنج لائن اور صرف اسلام آباد کا 50 ارب روپے, کتنا ہو گیا 225 سے 230 ارب روپے آپ ایک ایسی چیز پہ لگانے جا رہے ہیں جو ابھی بنی ہی نہیں ہے. جو ہمارے پرکھوں کہتے ہیں نا, جو ٹپیکل اس میں کہ پرکھوں کا ورثہ ہے پی آئی اے, اس کے لیے آپ کے پاس 280 ارب روپے نہیں ہے. آج تک ارب تو چھوڑیں, ایک کروڑ روپے کا بھی انجیکشن ہم نے پی آئی اے کو نہیں لگایا. اچھا یہ جو آپ اورنج لائن لگا رہے ہو یا جو میٹرو لگائی ہے, اس میں جو آپ سبسڈی دے رہے ہو وہ کیا ہے, پھر وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ بھی تو آپ کا کام نہیں ہے. اس میں ویسے جل صاحب وزن ہے, لیکن شیلا جی اب یہ جو 31 اداروں کی نجکاری ڈیڈ لائن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, پی آئی اے سے مذاکرات نہیں کریں گے, یہ معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ آج پورے اسلام آباد میں ایک بینر لگا ہے اور وہ یہ ہے کہ جانے کی باتیں نہ کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. تو یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ میں ایک بات کہوں گی, میں جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات کہوں گی, کچھ چیزیں اگر حکومت کر لے, مثلاً جو اس کے 3 بڑے بڑے لوگ ہیں, ایک سی ای او جس کو اس نے 50 لاکھ تو صرف تنخواہ رکھی ہے, ایک اس کی ایچ آر مینیجر اور ایک لیگل ایڈوائزر, یہ 1 کروڑ سے اوپر منتھلی ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. جرمن سی ای او ہے. اچھا جو لیگل ایڈوائزر اور ایچ آر مینیجر ہیں یہ آج تک پاکستان میں آ کے آفس نہیں گئے ہیں, لیکن ان کے خرچے بھی دیکھ پلس کے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ لینڈنگ رائٹس اگر ختم کر دے. تیسری بات جیٹ فیول پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دے, ویسے تو اس نے مٹی کے تیل پہ بھی لگائے ہوئے, اور 55% ٹوٹل ایک خرچ آتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل رول کے مطابق
टर्न ओवर जो है उसका 33% भी ये नहीं दे रहे, 18% लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा किराए भी कम कर दे। इस वक्त पेट्रोल दुनिया की कम तरीन सतह पर है और उसके बाद कुछ अर्सा देख ले कि हमने जो ओवर स्टाफिंग की थी वो तो इंतहाई लोअर थी, ग्रुप 4 से नीचे की। इन्होंने तो 50-50 और 28-28 लाख लोगों के किए हैं, तो उनको रखे। लेकिन ये जो 4 चीजें मैंने कही हैं, ये जेट फ्यूल टैक्स लगा दे। अच्छा फिर वो जो मैंने सवाल किया है, आप जवाब दे दें कि वो जाने की बातें, जाने दो वाले जो पोस्टर्स लगे हैं इस्लामाबाद, नहीं जाने की बातों का तो शैला तो अभी बाद में जाने की जो बातें हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जी क्योंकि सुनाई कम दे रहा है। जाने की जो बातें हैं तो वो तो अब सभी लोग एक बात कह रहे हैं जिसको एतजाज हसन साहब ने कहा था कि मियां साहब आपको ये चाहिए कि अपने अतराफ में बैठे हुए लोगों को देखें कि इन्हीं की वजह से आप हर दफा बॉम्ब पे पांव मार देते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग जो कशकोल तोड़ने की बातें कर रहे थे और शेर पड़ा करते थे, ए ताहिर लाहौती इस रिस्क से बहुत अच्छी, तो आपने तो इतने कर्जे ले लिए कि अभी तक किसी ने लिए ही नहीं थे। तो परवाज में भी कोताही आप ला रहे हैं। अच्छा मुझे बिल्कुल इसका मतलब ये कि मियां साहब के खिलाफ साजिश हो रही है अपने ही घर के अंदर से, आपके ख्याल में मतलब आपका ये कहना है। मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, ये जो मामला है इसको हम सियासी तौर पे अगर हम देखें तो सियासी तौर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे तय करे इस मसले को, क्योंकि निचकारी की बात जरूरी है, IMF को भी आपने जुबान दे दी है, आपकी डेडलाइन भी करीब है, आपने इदारे भी सारे जो है वो प्राइवेटाइज करने हैं, तो क्या करें? ये तो बड़ा पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है और सियासी जमातें इसमें कूद पड़ेंगी थोड़े ही दिनों में मजीद इफेक्टिवली। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ हमें ये देखना ये होगा कि ये जो लॉसेस हैं, लॉसेस कब से शुरू हुए। अच्छा, एक तो ये कि अभी 2013 और 2012-2013 के अंदर तकरीबन 37 बिलियन का इनपे खसारा था। अभी 2 साल के अंदर थोड़ी सी चेंजेस ये आई कि कुछ लॉस कम हुए हैं, तकरीबन ये 50% हो गए, तकरीबन 17 अरब रह गए। अच्छा, ग्रेजुअली 2 साल में कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई थी, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के दौरान, क्योंकि हमारा आना जाना फ्रीक्वेंटली, हम इस्लामाबाद आते जाते हैं, कराची इस्लामाबाद हमारा अप डाउन रहता है, तो हम ये देख रहे थे कुछ बेहतरी हो रही है। और हो सकता है क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया था कि पहले जहाज भी तकरीबन उस वक्त ये 2013 के अंदर कोई 22 से 23 थे, अब 40 पे आ गए थे। तो कुछ वेट लीज पे और ड्राई लीज पे इन्होंने किया था, तो कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन अचानक ये इन्होंने जो प्लान किया है ना, उससे सब ये जो हमारी जो इस वक्त जो कंसर्न है, या हम ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर एड्रेस करें कि ये अचानक क्यों कर रहे हैं और जल्दबाजी क्यों की जा रही है, और फिर जो अपनी आमराना सोच है उसको खत्म करें और बैठ जाएं। और मामला अगर हम चाहिए है ना, जल्दबाजी बहुत हो रही है, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्योंकि एक चीज कंट्रोल में आने के बाद किया है। असल में पहले कंट्रोल से बाहर था, उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा। हालांकि ये बात यकीनन ये बात पिछले परवेज मुशर्रफ के दौर से शुरू हुई थी कि ये प्राइवेटाइजेशन पे होना चाहिए, निष्कारी की तरफ जाना चाहिए। हम भी उस वक्त कहते थे कि बिल्कुल शेख साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए शैला जी, ये जो आपकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की पहले साल में हमें एजाज हारून साहब ने बताया कि पहले साल में ही आप लोगों ने खसारा कम कर दिया, उसके बाद आपने भी प्राइवेटाइज करने की बात की। तो ये हर एक की नजर है PIA के ऊपर, या उसकी जरूरत है उसको करना, तो फिर इस पे पॉलिटिक्स कैसी? फिर देखिए, बात ये है कि अगर ये है कि जब बोल पड़े ये आप किससे सवाल कर रहे हैं? मुझसे पूछा था, किससे पूछा था? जी शैला से। अच्छा, ऑडियो का कुछ देखिए, अगर किसी चीज को हम किसी चीज को प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस क्या है, हम किन लोगों को रखें, किन को नहीं रखें। सवाल तो अब ये हो रहा है कि हमने नहीं किया, लेकिन अब जबकि ये दावा कर रहे हैं कि भाई इनके जमाने में बेहतर हो गया था, तो ये सवालात तो उठ रहे हैं ना
کہ ایم ڈی آپ نے وہ رکھا جس کا ہینڈلنگ کا بزنس اپنا تھا. آپ نے اتنے رائٹس کیوں دیے لینڈنگ کے کہ آپ کا ہر جگہ سے ڈائریکٹ فلائٹ اٹھ کے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے, فیصل آباد سے اسلام آباد کے لیے بھی آپ کو پی آئی اے درکار نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 18 طیاروں سے جو آپ نے 38 طیارے کیے ہیں ان کی قسطیں آپ مارچ میں پوری ہو جائیں گی, تو یہ تو آپ دوسرے کو یوں ہی ہینڈ اوور کر دیں گے خرید کے ساری چیزیں. تو اگر یہ پھر تو خان صاحب یہ بہت ساری بات ہے, لگتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ ایک سال کے اندر, تو پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا تھا کہ 6 مہینے ہم آپ کو دے دیں. اس میں مجھے جو پھر فیل بھی ہو رہا ہڑتال ہے, جاری رہی نا. مجھے جو فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے, دو باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی گاڑی میں جو مسئلہ جب شوق آتا ہے آپ کو, تو شوک ایبزاربر بنیادی چیز ہوتی ہے. کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمان ہی وہ شوک ایبزاربر ہے, وہ ایگزاسٹ والو ہے جہاں پہ آپ نے جا کے اپنی ساری فرسٹریشن نکالنی ہے, مسئلے حل کرنے ہیں. ابھی اگر میں سمجھتا ہوں میاں, لیکن ان کی ٹریننگ یہ نہیں ہے نا میاں صاحب کی, وہ ابھی اگر یہ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور اس ایشو کو, ٹیکسیشن کے ایشو کو, یہ لا اینڈ آرڈر کے ایشو کو ڈسکس کراتے دیکھیں, پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمیشہ 4 کی بات کرتا ہے. 4 کا جب انسیڈنٹ ہوا, لیکن ایسے موقع پہ لوگ ایمرجنسی میں اپنا وہ کرتے ہیں, جوائنٹ سیشن کرتے ہیں. آپ نے اگلے دن ٹیکسیشن لا پاس کر کے تو اس کو ایڈجرن کر دیا, نہیں وہ تو ابھی پرائم منسٹر کر دیا, وہ گئے الگ بحث ہو میں جائے گی. پوچھتا ہوں کوئی جواب ہی نہیں. تو یہ پارلیمان کا سیشن کرائیں, اس پہ جب ڈیبیٹ ہوگی نا, دیکھیں اور وزیر اعظم خود بھی جائے, دیکھیں یہ نہیں ہو کہ وہ وزیر اعظم جب آئیں گے, خان صاحب کو آنا پڑے گا, عمران خان صاحب کو, ہمارے لیڈر وہ بھی آئیں گے. اور آپ کے لیڈر بھی نہیں آتے ویسے پارلیمنٹ میں, نہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نہیں آ رہے, تو آپ کے لیڈر دیتے اتنی میاں صاحب مقابلے پہ نا. دیکھیں میاں صاحب آئے یا نہ آئے, میاں صاحب آئے یا نہ آئے, وہاں پہ لیجسلیشن تو ہو رہی ہوتی ہے. میاں صاحب آتے ہیں, سب کو آنا چاہیے. کیا کروں میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اگر آئیں گے تو عمران خان بھی آئیں گے, ہم سب ادھر. کہ میاں صاحب آئے یا نہ آئے, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, دیکھیے میاں صاحب آئے یا نہ آئے, آپ لوگ ہم سے سوال کریں گے. تمام پارلیمنٹ موجود ہے, سیشن چل رہا ہے, تو آپ روڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ سے بھی سوال ہے کہ جب سیشن چل رہا تھا تو آپ لوگ دھرنا دے رہے تھے باہر, یہ تو دوسرے حالات. دوسرا میں یہ کہوں گا, دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہ صاحب نے رہی بات کی کہ میں شیلا آپ کے پاس آ رہی ہوں, میں ختم کرتا ہوں. ابھی شیخ صاحب نے بات کی کہ انہوں نے پلان کیا. شیخ صاحب انہوں نے پلان نہیں کیا, آئی ایم ایف نے آرڈر دیا. لیکن میاں صاحب از آن ریکارڈ, ان کی ویڈیو موجود ہے, ابھی چلائیں آپ. اس میں وہ کہتے ہیں روزویلٹ کو بالکل بیچنے کے لیے تو آپ ایکٹیو کیوں نہیں کرتے, پیپل پارٹی سے سوال کرتے ہیں, تو میاں صاحب ابھی خود کر لیں, اب آپ بااختیار. بالکل یہ تو ہے. بالکل شیلا آپ کچھ کہہ رہی تھی, پھر میں جنرل صاحب سے بات کروں. روز بیلٹ والی بائٹ بھی ویسے ہمارے پاس موجود ہوگی, ہم سنوا سکتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میاں صاحب آئے یا نہ آئے, متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے منسٹر آتے ہیں تو کسی کو یہ جواب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس لیے نہیں آتے. ہمارا کام ہے وہاں جا کے عوام کے مسائل وہاں پہ ڈسکس کرنا اور ان کے لیے جو ہے لیجسلیشن کرنا. اب اگر ان کو وہاں پہ بلایا جائے گا, یہ ان کی پارلیمنٹ ہے, وہ منتخب پرائم منسٹر نہیں آنا چاہیے, لیکن اس کا جواز بنا کے دوسرے کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو ایم ڈی کیوں لگایا گیا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا, جس کو 2 دفعہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہٹاؤ. ایک ایسے شخص کو جو ہے کمیٹی کا ہیڈ کیوں بنایا گیا جس کا اپنی ایئر لائن ہے اور آج اسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہے. اور ایک ہمیں یہ ساری باتیں کرنی چاہیے کہ ایک بھائی کو ایکسٹینشن کیوں دی جا رہی ہے, اور یہ کون لوگ ہیں, یہ جواب دے دیں. اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا ہے کہ پورے اسلام آباد, اور ایک بات اور بھی سوال تھا, ایک سوال اور بھی تھا, جی شیلا جی, ایک سوال اور بھی تھا. جی میاں صاحب بار بار جاتے ہیں, طیارے جو ہیں ان کی تزئین و آرائش ہوتی ہے, وہ ساتھ جاتے ہیں, اتنے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں, اور پھر واپسی میں میاں صاحب کو بچوں سے ملنا ہوتا ہے تو لنڈن میں بھی رکتے ہیں وہ طیارے. تو یہ سب ان ساری چیزوں کے ہمیں جواب چاہیے کہ بھائی جیٹ فیول پہ آپ نے کیوں نہیں آج تک کوئی ٹیکس لگایا. اور ایک بات اور بھی ہے, پی آئی اے کا جو کچن ہے, ابھی ایک آخری سوال ہے, پی آئی اے کا جو کچن ہے اور پی آئی اے کی انجینئرنگ خواتین کیا سیاستدان ہے, وہ ڈپٹی اسپیکر ہے, بولنے کا جو کچن ہے, میرا نہیں پی آئی اے کا جو کچن ہے کہ اس دن, ہاں قیوم صاحب ایک سوال کرنا ہے بس, شیلا میری بات سنیں. پی آئی اے کا جو کچن ہے, یہ سوال میری پتریہ, میرا گلہ یہ ہے کہ حسین قائم علی شاہ صاحب نے شعر پڑھا تو یہ ہنس پڑی ادھر اپنے اسپیکر کی ڈیوٹی میں کر رہی تھی.
बहरहाल उनके मैं व्यूज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मैंने हंसना like तो बुरी करना। बात नहीं देखिए, है। बात ये है आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए नहीं। शेख साहब ने, सलाउद्दीन साहब ने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट और बड़ी आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने ये कहा कि ये हम भी उस वक्त जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था तो हम करना चाहते थे, और लेकिन अभी भी जल्दबाजी के कायल सुने नहीं है। सुना और अभी भी उन्होंने कहा कि लॉसेस जो हैं 50% हुए हैं और जहाज भी 19 से 38 या 40 हो गए हैं, तो इसी तरह रेलवे भी बेटर होती जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटर तो हो सकते हैं, ये कभी भी कोई बंदा शिकस्त तस्लीम नहीं करता, लेकिन आपने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि आपने मुल्क को कैसे रन करना है, और इन दी लॉन्ग रन आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत इन अदारों को चलाए या हुकूमत गवर्नेंस करे। ये तो एक प्रिंसिपल बात होगी। अभी बात आती है कि अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी न हुई, जिसके शकू को शुबात, अभी वो प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं तो हम पहले ही कर रहे हैं। यस, वी विल बी ऑल प्राइम मिनिस्टर ने कहा टुगेदर। था कि एक होटल बेच दें देखिए रोजवेल्ट, और उसके बाद सारे प्राइम कर्जे मिनिस्टर उतर ने जाए। उस उन्होंने वक्त ये तो सजेशन एक सजेशन दी थी उस वक्त से। अभी सिचुएशन इधर तक है कि हम ये चाहते हैं कि जब ये इसको सारे को देंगे तो जो इसका इन्वेस्टर है या जब आप इसकी मैनेजमेंट वो करेंगे तो वो इसको बेटर करेगा, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अच्छा वैसे अच्छा जन साहब, ब्रेक से पहले वो पोस्टर क्यों लगे हैं और किसने लगाए हैं, कोई आपने पूछा? देखिए दूसरी और बात इन्होंने की कि ओवर स्टाफिंग का। अच्छा। शैला ने कहा अच्छा। बिल्कुल ठीक है कि ओवर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए, और कई लोग जो ये कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कि ओवर स्टाफिंग से तनख्वाह का तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तनख्वाह का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डेड वुड्स और बिल्कुल निकम्मे लोगों को अपनी मतलब कुंबा परवरी पे आप लगा देंगे तो वो अंदर डैमेज करते हैं। इसका मतलब तो ये उसकी जनरल साहब कि efficiency, ये अगर corruption- प्राइवेटाइज हो रही है तो ऑरेंज लाइन भी प्राइवेटाइज होनी चाहिए, जो खान साहब ने अच्छा, कहा। ओके। बाकी भी अभी सारे प्रोजेक्ट खान आपके साहब की जो प्राइवेटाइज बात होने है, चाहिए। अली की बात, जी, मैं मैं तो सब just ब्रेक ले लूं, कर- ब्रेक के बाद मैंने आपसे वो जो सवाल मेरा रह गया है ओके, मैं वो ये कहना जाने चाहता हूं कि वाला। देखो ये जो ऑरेंज लाइन है ये अवामी मंसूबे हैं, ठीक। और ये भी अगर कोई प्राइवेट के करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कनेक्टिविटी के भी है। हमने अपने आपने रोड्स को बनानी है ठीक। तो आप बीओटी पे दे सकते हैं, आप रेलवे लाइन को बनानी है तो आप BOT। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो उन्होंने भी, जो शेख साहब ने भी बात की थी कि इसमें जल्दबाजी किस चीज की जल्दबाजी है नहीं जल्दबाजी हाँ, होगी। अच्छा वो भी, और फिर कैबिनेट भी डिवाइडेड है इसके ऊपर। आपने रेलवे की बात की थी, उस पर भी हम बात करेंगे। जल्दबाजी मैं की जब ब्रेक एक के बाद वजह आपसे- यह है कि ठीक। लॉसेस मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, अच्छा। तो आप अर्लियर दी बेटर। जाने से पहले एक सवाल साथ लेती जाएं। हाँ, जाने की सर- बातें ना करें। हाँ, वो भी ना करें। और देखिए सारे इकोनॉमी के बड़े फैसले होते हैं कैबिनेट में। कैबिनेट की मीटिंग अक्टूबर के बाद नहीं हुई। एग्जैक्टली, और कोई पंजाब में भी नहीं होती, इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट की तो हुई नहीं हुई। है। पंजाब में भी कैबिनेट नहीं हुई, सीसीआई नहीं हुई, ECC सीसीसी की नहीं हुई, no meeting। ईसीसी की शायद बीच में हुई है, बट सीसीआई की नहीं हुई है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। और फिर ये कि ये पंजाब की भी कैबिनेट नहीं होती थी, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करते, डिफेंस ये जो कमेटी की प्राइवेटाइजेशन मीटिंग का नहीं फैसला है, होती। इसके पीछे ये का क्या हो रहा है, आप ये इसमें किस तरह मेरी- ऊपर मेरी चल रही है? contradiction approval नहीं। ब्रेक के बाद इसमें बात करते हैं मैं ये सर। कहता हूं सर, ब्रेक के आई बाद। एग्री विद यू, सर, ब्रेक के रेगुलरली बाद। मीटिंग्स होनी चाहिए। जबरदस्त। इसके ब्रेक के अंदर बाद कोई एक छोटी सी दूसरा ब्रेक, राय ब्रेक के नहीं। बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले खान साहब, मैं बार बार सवाल पूछ रही थी कि वो जाने की बातें, जाने दो वाला पहले पोस्टर आपने भी देखे होंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे। जनरल साहब से पूछना है मैंने, इसलिए मैं पहले आपकी गवाही ले लूं। तो ये क्या हो रहा है? ये देखें, एक चीज मैं बताऊं, जनरल राहील ने जो खिदमत की है इस कौम की, एक ऐसे वक्त में जब अभी भी जो शहादतें हुई हैं वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन जब हर रोज धमाके हो रहे थे तो वो बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। लेकिन इस तरह के काम करके मैं समझता हूं जनरल साहब की उस गुडविल को खराब शायद वो कोई साजिश कर रहा है, और बड़ी तेजी से ये साजिश हो रही है। देखिए ये तो दिस इज द सोल विल ऑफ द गवर्नमेंट सिटिंग इन गवर्नमेंट। अगर वो फील करती है कि जनरल साहब से उन्होंने कंटिन्यू भी कराना है तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मियां नवाज शरीफ। अच्छा, अब जरा जनरल साहब इसको इस तनाजुर में देखें जो खान साहब ने कहा है। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसको कि आपने प्राइवेटाइज करना है 30 तक। इसमें SME भी है, इसके अंदर बैंक्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनीज भी हैं, बहुत सारी चीजें, रोजवेल्ट भी है, इसमें सब कुछ है। तो जब ये होगा और इन सबके मुलाजमीन भी आएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए पहली बात, फिर ये जो पोस्टर्स लगे हुए, फिर लोग यही बात कहेंगे कि ना जाए जनरल साहब, हमें आपकी जरूरत है। देखिए पोस्टर्स की बात पहले कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ, जैसे अली से आई 100% एग्री कि जो जनरल राहील शरीफ की कंट्रीब्यूशन है, मतलब एज ए सोल्जर मैंने अबाउट 30-40 इयर्स सर्विस की है, ऑनेस्ट टू गॉड वेरी वेरी करेजियस
और वेरी गुड और बिल्कुल एक डिस्टेंस रख के अपने तौर के ऊपर, बिल्कुल। और जो लोग हम उनको पर्सनली जानते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो एम्बिशन, वरना नोबडी विल डू दिस। साल पहले कोई ये अनाउंसमेंट करते हैं, एक बात ये। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो दाना डालते हैं। अभी पता है कि ये पोस्टर से कुछ कोई लोग कहेंगे फौज करवा रही है, कोई लोग कहेंगे नहीं हुकूमत करवा रही है, कोई लोग कहेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टियां करवा रही हैं। तो ये दरमियान में, लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरियत है, कैपिटल आजादी है सर, ये कैपिटल है, नहीं तो कैपिटल है तो इसके अंदर लोगों को आइन के तहत इजाजत है ना, जो मर्जी करें। वो ये कह रहे हैं ना कि भी होगी ना, आप जब कोई पोस्टर लगाता है पूछते नहीं है क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। पोस्टर गैर आईनी और गैर कानूनी। चौधरी निसार के अंडर है वैसे कैपिटल भी? नहीं, चौधरी साहब तो पूरे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर है ना। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि अगर कोई पोस्टर लगाता है तो उसको आप क्या कानून के तहत उसे पकड़ के उसको कुछ कर सकते हैं? वो उनकी अपनी मर्जी की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इज़हारे ख्याल की आजादी है, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं। शेख साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मैं जो लिस्ट है ये भी बता रही थी, आप 31 इदारे हैं, एहतजाज है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, 31 इदारों में एहतजाज नहीं होगा जाने की बात। अच्छा, अल्लाह करे सर। बिल्कुल लोग वैसे इसी तरह से फॉर कर रहे हैं। ये अच्छा, हाँ बिल्कुल आराम से ये सारी चीजें होंगी और लोगों की मर्जी के मुताबिक होंगी। अभी तो पीआईए निमट रहा, अल्लाह करे ये निमट। हम तो कह रहे हैं कि होना चाहिए। ना 3 दिन पहले लोग कह रहे थे पता नहीं आसमान गिरने वाला है। खुदा का करम है, लोग मुहिब्बे वतन इसमें देखें, एक तो ये है कि हम थोड़ा सा जो है टॉपिक को जो है दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। देखिए, हम अगर विद इन इसमें रहेंगे तो एक तो ये है कि जैसे सीनियर मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो सीनियर मैनेजमेंट जो चाहे वो 50 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 1.5 करोड़, जो भी इस वक्त है, इनकी अकाउंटेबिलिटी आया कि उन्होंने अपने फ्राइज की जिम्मेदारी थी वो अपने निभाई या नहीं निभाई, वरना फिक्स अप कर रहे हैं। देखें, हम तो कहते हैं कि जो जहां से खराबी हुई उनको फिक्स करें वहां पे, अदरवाइज फिर हम ये नहीं चला सकेंगे। सारे इदारों का यही मसला है। अच्छा, अब आप आइए कि ये जो 31 इदारों की बात हो रही है, 30 इदारों की बात हो रही है, बात ये कि जो ऑलरेडी आपने दिए थे पिछले टेन्योर में भी, और उसमें जो तकरीबन पीटीसीएल की जो बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 70 अरब रुपए लेने हैं, तो और सारी की सारी आपने प्रॉपर्टीज जो है उनके नाम मुंतकिल कर दिए। तो अब ये देखें कि आपने वो पैसे कैसे लेंगे। हम यही बात की जा रही है कि शफाफियत हो, शफाफियत में सारी चीजें जब सामने आएंगी, आप डिस्कस करेंगे, टेबल पे लेके आएंगे, तो हर पार्टी को ही पता होगा और तमाम आवाम को ही पता होगा, आप लोगों को ही पता होगा। क्योंकि आप लोग जाहिर है कि जो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मीडिया सही टाइम पे उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में अदलिया भी पूछती थी, सब लोग पूछते थे, मीडिया भी चेक रखती थी। अभी खैर मीडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन शैला जी, ये जो हम साजिश का आंसर हर चीज में ले आते हैं, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि पोस्टर लगे, किसी ने लगा दिए, ये साजिश का आंसर क्यों है? क्यों हम ले आते हैं हर चीज के अंदर साजिश के? जनरल साहब जाने की बातें जाने दे, क्यों हम ऐसी बातें करते हैं? देखिए, ये अगर पोस्टर का एक ही साइज है तो मामला तशवीशनाक है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं एक बात ये जरूर करूंगी कि देखिए, एक बात ओवर स्टाफिंग की जा रही है, तो उससे मैं ये कहूंगी कि जो आपने 18 से 38 तैयारे किए, जिनकी किस्तें आप दे रहे हैं, तो जब आप ग्रुप 4 से नीचे की बात करते हैं कि ओवर स्टाफिंग है, तो नहीं है। एक तो आप किस्तें दे रहे हैं, दूसरे जो आप तैयारे लेकर रहे हैं, मार्च तक आप किस्तें दे रहे हैं, उनके साथ क्रू आया है, आप उनको उनके मुमालिक के हिसाब से किस्तें दे रहे हैं। तो ये सारी बातें सोचने की हैं कि जब आपने वो लैंडिंग राइट्स दूसरी एयरलाइन है, उनका तैयारे का अलग है, वो तो एक पूरा और प्रोग्राम बनता है। हाँ, भाई मैं तो उस पर कमेंट ही नहीं कर रही ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो आप पहले ये देखें ना कि आप जो निष्कारी करने जा रहे हैं, तो आपने वजूहात भी तो तलाश करनी है ना कि 1 करोड़ प्लस पे आपने लोग रख लिए, फिर तैयारे जब आपने इतने करने थे तो आपने लैंडिंग राइट्स क्यों नहीं इतनी दे दी? जब तैयारे आपने इतने कर लिए, उनकी आप किस्तें भी दे रहे हैं और क्रू को उनके मुमालिक के हिसाब से तनख्वाहें दे रहे हैं, तो ये बातें जो है ये सोचने की है। जबकि आपका फ्लाइट किचन और फ्लाइट इंजीनियरिंग सेक्शन ये आपको आपके तवक्कुआत से ज्यादा कमा के देता है। जी सही सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियां साहब को जो है इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको अपना जो आइडिया था कि इसको मैंने ठीक करना है, उस पर चलना चाहिए। IMF की तरफ से जो डिक्टेशन है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। वो क्या करें, उनको मैं बताता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, हम अपोजिशन वाले चीख रहे हैं ना, बड़ा हमने उदम मचाया हुआ, हमें बुलाएं,
और हमें अपोजिशन को कहें कि दो अपने सजेशंस कैसे इसको ठीक करें और आए फॉर टेस्ट ट्रायल 5-6 महीने तक कोई आसमान टूट पड़ेगा 5-6 महीने तक मिलकर इसको चलाते हैं। नहीं, वो तो हड़ताल करने वाले मुलाजिमीन वो कह रहे हैं साथ में बात करने को तैयार है, वो उनको की बात बताता हूँ। मर्दान बार में मेरा जो होम बार है, वो कला के साथ बैठे हुए थे, अमीर हुसैन साहब वकील हैं, उन्होंने कहा यार मैं इस बात पे हैरान हूं, ये मैं इसलिए करूं ये बात कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको चलने ही नहीं देना चाहते, शायद उसके मियां साहब को भी नहीं पता होगा। उन्होंने कहा कि यार टिकट लेना चाहते थे, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, में मिल रहा था, मिलता ही नहीं था, लेकिन जब जहाज में बैठे तो सीटें खाली, उसमें ऐसा हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, मिसमैनेजमेंट। और ये जो शैला ने पॉइंट उठाया, दैट इज द रीजन कि हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट लोगों के पास जाए ताकि एफिशिएंटली चले। जो प्राइवेट सेक्टर में अदारे जा रहे हैं वो मतलब जानबूझ के मिसमैनेजमेंट हो रही है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पूरी एफर्ट के बावजूद जो लोग नीचे आपने भर्ती किए हैं सिफारशी, और जो लोग टोटली पोलिटिसाइज्ड हैं, वो सारे लोग इन एफिशिएंसी की वजह से अदारे सफर करते हैं। चोर बाजारी है, करप्शन है, अल्लाह करे कि अब ये मामला निमट जाए, ये निमट जाएगा। अल्लाह करे। आई कैन अश्योर यू, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन होगी और पक्की बात है ये कौमी असम्बली का भी कोई देखिए। और दूसरा ये है कि वर्कर्स के हकूक का 100% ख्याल रखा जाएगा। फैसले वो होंगे जो मुल्क के लार्जर अल्लाह करे। बहुत बहुत शुक्रिया। लार्जर इंटरेस्ट आप पता नहीं कौन डिसाइड करेगा, आपका मेरा लार्जर इंटरेस्ट और है, हुकूमतों का शायद और हो, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इसी तरह से 31 इदारों या जिस भी निजकारी की बात है, अगर उसमें कोई हेस्ट है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मकाम किसी जगह पे नुक्ताए जो साजिश है उसका नुक्ताए आगाज हो किसी भी तरह की। हम देखेंगे कि हुकूमत इस पे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है या इसी तरह डटी रहेगी और मामलात को खराब करेगी, हम देखेंगे।